क्या बक दिया उसने कि क्रिकेट बाद में और मजहब पहले। अगर इनको यही करना है फिर ये तबलीग करें फुल टाइम, और जैसे ही आउट हो जाता है नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। ये जो सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर्स हैं इस्लाम के, यही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला अपनी ढाल बना लेगा मजहब को। ये भी वही काम कर रहा है। इज अ फेलियर एज अ क्रिकेटर। तू अपने काम में तो अच्छा बन यार, तू अपने काम में भी नालायक है। ये पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां जलील होते हैं। ये जापान पहुंच गए भीख मांगने के लिए सेंसेस में, अभी यूएई के पीछे पड़ गए, यूएई ने पैसे मांग लिए। ये पढ़े लिखे भी कम है ना, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर नॉट वेरी ब्राइट। ये भीख पे पलने वाली कौम है। कुछ 2 रुपए डाल दे, उसका बक 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 तोते की तरह कर दिया। इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे चौधरी बन रहे हो कि यार ये यूएई अरबों का गद्दार है। मत जाओ यूएई, कसम खाए पूरा पाकिस्तान कसम खाए। ठीक है, मोहम्मद रिजवान की स्पीच देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बक दिया उसने। हाँ, उस भाई ने कहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है इज द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम फर्स्ट। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है। वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान में नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। आप उसकी बात नहीं समझे कि क्रिकेट बाद में और मजहब पहले ना, ये इशू नहीं है। मजहब पहले अगर किसी के लिए है तो अच्छी बात है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। मजहब जिसको मजहब पहले रखना है बिल्कुल रखे, उसका हक है। उसने क्या बोला कि हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं। ये जो सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर्स हैं इस्लाम के, ये सेल्फ अपॉइंटेड है, इसको किसी ने अपॉइंट नहीं, खुद ही कह रहा है कि मैं इस्लाम का एम्बेसडर हूं। यही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, उसकी पॉलिटिक्स का, उसकी डिप्लोमेसी का, उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला। पाकिस्तान में क्या होता है कि नालायकों को लेकर आओ पर्ची से या किसी और चीज से, भाई भतीजावाद करो पूरा, अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ जो नालायक से नालायक है, क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ पावर में आप ला सकते हैं, और उसके बाद वो इस्लाम का सहारा लेके बोलें कि भाई हम तो एम्बेसडर ऑफ इस्लाम है। आप बिल्कुल, अगर आपका दीन कहता है नमाज पढ़ना, आपको पढ़नी चाहिए। अगर दीन कहता है आपका रोजा रखना है, हज करनी है, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, 100%, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बेशक आप करें। लेकिन जो आपका प्रोफेशन है, आपका दीन कभी ये नहीं कहता कि प्रोफेशन में तुम आलसी बन जाओ। यू गॉट इट। अगर इनको यही करना है फिर ये तबलीग करें फुल टाइम, ये तबलीग करें। देखो, तबलीग तो वो भी करता है इंजमामुल हक, लेकिन इंजमामुल हक जब खेलता था, बैट्समैन था, ही इज काउंटेड एज अमंग्स द ऑल टाइम ग्रेट्स। इंजमामुल हक अगर उसमें आता है तो इंजमामुल हक वाज अ डेवास्टेटिंग बैट्समैन, तगड़ा बैट्समैन था इंजमामुल हक। वो भी तबलीग उसने करी है। सकलैन मुश्ताक को देख लीजिए, वो भी इसी काम पे लग गया। लेकिन जब वो खेलते थे ना, तब लगता था कि हाँ कोई खेल रहा है। ये रिजवान खेलता है, इसको कुछ पता नहीं लगता क्या कर रहा है यार। ये आउट भी हो जाता है, और जैसे ही आउट हो जाता है नमाज पढ़ना शुरू कर देता है कि सब लोग देखें, अरे देखो कितना अच्छा मुसलमान है और कितना नालायक बैट्समैन है। वो तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा। तो इसने, ये पाकिस्तानियों का ये बहुत तगड़ा, जो गलत काम करेगा ना वो अपनी ढाल बना लेगा मजहब को। ये भी वही काम कर रहा है। इज अ फेलियर एज अ क्रिकेटर। मोहम्मद रिजवान एज अ क्रिकेटर इज एन एब्जेक्ट फेलियर। अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसलिए करता है ये सब। जब स्टेट फेल होती है तो जो लीडरशिप है वो किसी ना किसी और पे इल्जाम लगा देते हैं, चाहे वॉर की हो चाहे दूसरी चीजों की। जब क्रिकेटर्स, आज के जो क्रिकेटर्स हैं वो फेल हो रहे हैं, तो धर्म का शेड ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटेक्ट नहीं, वो क्रिकेट की बातें नहीं कर रहा। जो प्रेस, एक बात बताओ यार, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बैठा है मोहम्मद रिजवान, तो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात तो नहीं करेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। ये बता भी नहीं पाएगा सर, ना बता पाए। मैं कह रहा हूं उसका काम नहीं है, नहीं बताना, दैट्स ओके यार, मेनी पीपल डोंट नो, इट्स ओके। तू अपने काम में तो अच्छा बन यार, तू अपने काम में भी नालायक है। और कोई काम, चलो उसको जियोपॉलिटिक्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके यार, एब्सोल्युटली ओके। उसमें कोई ऐसा नहीं है, दैट ये कोई मापदंड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है इंसान का इंटेलेक्ट चेक करना। पर आप इतने बड़े बैल के बच्चे नहीं हो सकते कि आपको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, और पाकिस्तान की टीम के कैप्टन थे आप। ये कैप्टन था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इससे क्रिकेट का सवाल पूछो, ये कहता है कि नमाज पढ़नी चाहिए। फिर क्रिकेट का सवाल पूछो, कहता है कि हम इस्लामिक एम्बेसडर हैं। सर ये वैसे ही हो गया कि आप इनसे कुछ भी पूछो ये इधर जाएंगे। अच्छा, रास्ता किधर है, इधर चले जाओ। ये पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां जलील होते हैं। लोग ये कहते हैं ना कि यूएई में साजिश करके पाकिस्तानियों को निकाल दिया। सबसे ज्यादा डिपोर्ट करने वाला सऊदी अरब है। सऊदी अरब के सबसे ज्यादा जेल में जो नेशनलिटी हो पाकिस्तानी है, भीख मांग मांग के। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कॉट इंटरनेशनली या इन सऊदी अरेबिया, वो बेगिंग, 90% ऑफ देम आर पाकिस्तानीज। वो कह रहे हैं इनका करें क्या यार, ये तो हर जगह फैले हुए हैं। ये सर दुबई में नहीं, बाकी देशों में भी, अरब के भी, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे भी ये जापान पहुंच गए भीख मांगने के लिए। कोई सेंसेस में कोई जापान कौन जाता है भीख मांगने के लिए? इतना दूर है जापान है कहां में? कहां कोने में जापान पड़ा हुआ है? ये भाई लोग जापान पहुंच गए भीख मांगने। ये पहले मैप देखते हैं, ये पहले पूरे नक्शा देखते हैं पूरी दुनिया का, फिर कहते हैं अच्छा जापान तेरा, न्यूजीलैंड मेरा, आपस में बांट रखा, फ्लाइट लेके पहुंच गए वहां पे, तो वहां पे शुरू हो गए कटोरा लेके यार।
अभी यूएई के पीछे पड़ गए, यूएई ने पैसे मांग लिए, ठीक है, अरबों का गद्दार है। अरब नहीं कह रहे उसको गद्दार, अरब जो है, कोई अरब ने, चाहे सऊदी अरब जिसके साथ उसकी ठनती है, जिसके साथ उसकी ठनती है, क्या नाम है इसका, शफकत, इमरान शफकत, ये या तो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर ये मदरसे से पढ़ा है या फिर लिफाफा मिला है। खैर इस पे शायद लिफाफा भी नहीं मिला होगा। ये पढ़े लिखे भी कम है ना। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर नॉट वेरी ब्राइट, दे आर नॉट वेरी वेल रेड, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, दे आर नॉट वेरी पॉलिश्ड। यहाँ पे कुछ पैसा लेगी इस टाइप के 99%, 1% कोई होगा ब्राइट एंड ब्रिलियंट, 99% उनके फर्जीवाड़े के। ये भीख पे पलने वाली कौन है? पैसे रुक जाएंगे अगर ये आइडिया, ये भीख पे पलते हैं ये लोग। इनको जो मुंह में कुछ 2 रुपए डाल दे उसका बक 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 तोते की तरह कर दिया। इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है यार, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। मैं बता रहा हूं, सऊदी अरब वाज द वन हु वाज टेलिंग डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है ठोक उसको यार, तुम ठोक क्यों नहीं रहे हो? कह रहा अभी वक्त नहीं। क्या वक्त नहीं है? कब? ईरान अगर पावरफुल बन जाता है, ठीक है, ये जितने भी अरब ममालिक हैं, पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है ना, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल रेड, तो पढ़ते लिखते नहीं, एक्सपोजर है नहीं, ठीक है, ये ऊबर चलाने के लिए पहुंच गए तो उससे ज्यादा करते नहीं है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। भाई मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट की आलम इस्लाम का हेड कौन बनेगा? आज की तारीख में सऊदी अरब है, हेड कौन बनेगा? जो यूएई और सऊदी की लड़ाई वो अलग मामले पर है, वो एक अलग मैटर है। उसका बाकी मिडिल ईस्ट हो सकता है, उसका यमन हो सकता है मैटर, उसका और अलग चीजें हो सकती हैं, दैट्स अ सेपरेट केस। इनकी लड़ाई पैसे की है, इनकी लड़ाई वर्चस्व की, इनकी लड़ाई इन्फ्लुएंस की है। तुम कौन हो भिखारी दो रुपए मांगने वाले? तुम बीच में आ रहे हो और यहाँ पे चौधरी बन रहे हो कि यार ये यूएई अरबों का गद्दार है। उसको बोलो, सऊदी अरब को बोलो अरबों का गद्दार, हिम्मत है तो। ये ग्राफ वाले हैं, शाम को ग्राफ अच्छा, एशियन टाइगर इनका 8 बजे के बाद इनका ग्राफ बढ़ना शुरू होता है पाकिस्तानियों का। 8 बजे के बाद ये सब लगाते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बड़े बड़े 4 लगाए इन्होंने, उसके बाद ये न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं, सवेरे नीचे फिर औकात में आ जाते हैं। तेल मांगने इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, दे डोंट नो। एंड आई एम वेरी शॉक्ड समटाइम्स जब मैं सुनता हूं जो पाकिस्तानी अपने इंटेलेक्चुअल्स बनाते हैं, व्हेन आई लिसन टू द एनालिसिस ऑफ पीपल लाइक नजम सेठी ना, मैं एक जमाने में सुनता था ऐसे कि पाकिस्तानी इनको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि लिफाफा जर्नलिज्म चल रही है, उनको जेन्युइनली नहीं पता है हो क्या रहा है, वो मेंटली खाली हैं लोग, वो फारिग हैं ऊपर से, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ये जितना इजराइल करते हैं, इजराइल से नफरत करते हैं, कल अगर नेतन्याहू इनको चेक दे देना, आसिम मुनीर उसके बूट पॉलिश करना शुरू कर दे। ये इनका मॉरल कैरेक्टर है लाहौरियों का, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो आज की तारीख में कह रहे हैं ना कि इजराइल, तो कहते जाते क्यों फिर? मत जाओ यूएई, कसम खाए पूरा पाकिस्तान कसम खाए, ठीक है, और ये बोले कि आज के बाद कोई। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।